Samsung Galaxy M52 5G। गाइस इस स्मार्टफोन को लेकर काफी सारे लोगों के मन में डाउट है। इस स्मार्टफोन का प्राइस ड्रॉप हुआ है, जिसको लेकर बहुत से लोगों को डाउट है कि कंपनी ने इस स्मार्टफोन पर इतना डिस्काउंट क्यों दिया, क्यों कंपनी ने इस स्मार्टफोन की जो प्राइस है इतनी कम कर दी है। और बहुत से लोगों के मन में डाउट है कि इस स्मार्टफोन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, इस स्मार्टफोन में किसी तरह की कोई इश्यूज तो नहीं है, जिसको लेकर कंपनी ने इसकी प्राइस जो है वो बहुत ही कम कर दी है। क्योंकि इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस को लेकर मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने आपको इस स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस बताए थे और ये भी बताया था कि जून 2022 में आपको इस स्मार्टफोन को परचेज करना चाहिए या नहीं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा कि क्या क्या स्पेसिफिकेशंस आपको इस स्मार्टफोन में मिलेंगे और आपको ये स्मार्टफोन लेना चाहिए या नहीं। मार्केट में इस स्मार्टफोन को लेकर कुछ भ्रांतियां चल रही है, इसके चलते बहुत से लोगों के मन में डाउट है कि क्या हमें इस स्मार्टफोन को लेना चाहिए या नहीं। तो गाइस उस वीडियो में एक कमेंट आया था और मुझे लगता है कि इस कमेंट का आंसर करना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको इस स्मार्टफोन को परचेस करना है, ऐसे काफी सारे लोग हैं जो ये स्मार्टफोन परचेस तो करना चाहते हैं लेकिन उनके मन में कुछ डाउट है, वही आज इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो गाइस इन्होंने ये कमेंट किया है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि इस स्मार्टफोन में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कंपनी ने इसकी जो प्राइस है वो इतनी कम कर दी है। इस स्मार्टफोन में कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से सैमसंग ने इस स्मार्टफोन पर बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट दिया है और इस स्मार्टफोन को कंपनी सेल कर रही है। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि कोई भी कंपनी, अगर किसी कंपनी को पता है कि उसके प्रोडक्ट में कुछ इश्यूज है, उसके प्रोडक्ट में कुछ डिफेक्ट है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, चाहे वो किसी भी तरह के कोई भी इश्यूज हैं, कोई भी कंपनी आगे रह के अगर उसको पता है तो वो कंपनी खुद अपनी इमेज इस तरह के प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करके खराब नहीं करेगी। क्योंकि आप खुद यहां पर अपना दिमाग लगाइए, अभी की डेट में इस स्मार्टफोन को लेकर मार्केट में बहुत सारी फेक न्यूज आपको मिल जाएगी। हो सकता है किसी को इस स्मार्टफोन में कुछ इश्यूज आ भी रहे हो। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अगर आप ये स्मार्टफोन परचेस करते हैं तो आपको किस तरह के इश्यूज आ सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है। गाइस इस स्मार्टफोन में कुछ कौन से वो मैंने आपको उस वीडियो में क्लियर कर दिए थे, लेकिन फोन को खरीदने के बाद में जो अभी मार्केट में इस स्मार्टफोन को लेकर बताया जा रहा है कि इस स्मार्टफोन में कुछ इश्यूज है जिसकी वजह से इसकी प्राइस जो है वो कम हो गई है। तो गाइस क्या क्या इश्यूज इसमें आ सकते हैं वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं इस स्मार्टफोन की प्राइस की, कि जब ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था तो 34,990 रुपए में लॉन्च हुआ था। मैं खुद इस स्मार्टफोन को परचेस करने के लिए गया था, तब इस स्मार्टफोन पर इंट्रोडक्टरी ऑफर मिल रहा था 4,999 रुपए का। उसके बाद में ये स्मार्टफोन 29,990 रुपए के प्राइस में मिल रहा था। जब ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था तब 34,990 में लॉन्च हुआ, उसी टाइम कंपनी ने 5,000 का डिस्काउंट देकर इस स्मार्टफोन को 29,990 रुपए में सेल किया। लेकिन उस समय मैंने इस स्मार्टफोन को परचेस नहीं किया था, ना ही मैंने इस स्मार्टफोन को कभी परचेस किया और ना ही मैंने इस स्मार्टफोन को यूज किया। सो गाइस इस स्मार्टफोन को 29,990 रुपए की प्राइस में सैमसंग ने लॉन्च करते ही सेल करना स्टार्ट किया। उसके बाद में कुछ टाइम के बाद में इस स्मार्टफोन की जो प्राइस है वो 25,000 रुपए पर आ गई। सितंबर 2021 में ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ। अभी ऑलमोस्ट इस स्मार्टफोन को 10 मंथ्स के आसपास हो चुके हैं। 29,990 रुपए के बाद में कंपनी ने इसके प्राइस कट करते हुए 24,990 रुपए में इसकी जो प्राइस है हमें फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर देखने को मिली। अमेजोन पर भी इस स्मार्टफोन की प्राइस 20,999 से 24,999 हो चुकी है। यहां पर आप देख सकते हैं अभी के डेट में ये स्मार्टफोन 20,999 रुपए में ओनली रिलायंस डिजिटल पर ही अवेलेबल है। उसके अलावा फ्लिपकार्ट पर आप देख सकते हैं फोन आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। सबसे पहले जब प्राइस कट किया था उसके बाद में ये फोन 24,990 रुपए की प्राइस में मिल रहा था। उसके बाद में कंपनी ने अभी रिसेंटली इस स्मार्टफोन पर 4,000 रुपए का और प्राइस कट किया है। तो इसका रीजन हम जानेंगे कि सैमसंग ने इसका प्राइस क्यों कट किया। देखिए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आप जब शिफ्ट होते हैं, सैमसंग गैलेक्सी M53 5G भी लॉन्च हो चुका है, तो ऐसे में इस स्मार्टफोन का जो प्राइस है वो कट होना ही था, क्योंकि उस सीरीज में आपको एक अपग्रेड स्मार्टफोन भी अभी मार्केट में अवेलेबल है। तो यहाँ पर सवाल ये बनता है, बहुत से लोगों के मन में डाउट है, बहुत सी वीडियोस आपने देखी होगी जिसमें बताया जा रहा है कि 11,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, 9,000 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। तो गाइस ऐसा नहीं है, प्राइस तो पहले ही कम हो चुका था, 25,000 रुपए की प्राइस में पहले ही ये फोन मिल रहा था
उसके बाद में 4000 रुपए का डिस्काउंट और दिया, जो कि देना ही था क्योंकि इस स्मार्टफोन का एक अपग्रेड वर्जन M53 भी लॉन्च हो चुका है। तो ऐसे में कंपनी को प्राइस तो कम करना ही था, लेकिन बहुत से लोगों के मन में यह डाउट हो गया कि इस स्मार्टफोन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से कंपनी ने इस फोन की जो प्राइस है वो कम कर दी। अब अगर आपको ये स्मार्टफोन लेना है, आपने अगर ऐसी न्यूज देखी है, कहीं किसी तरह के कुछ कमेंट्स पढ़े हैं, लोगों के रिव्यूज देखे हैं कि किसी को कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आप अगर ये फोन परचेस करेंगे तो आपको क्या इश्यूज आ सकते हैं। सो गाइस, फोन अगर आप परचेस करते हैं तो आपको सबसे पहला जो इशू आ सकता है वो आ सकता है नेटवर्क को लेकर, जो आपको आएगा नहीं। हम जस्ट यहां पर एक एग्जांपल्स ले रहे हैं कि फोन में आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स जो है आ सकती है। यहां पे मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अगर फोन परचेस करेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको आएगी ही। नेटवर्क से रिलेटेड फोन में इश्यूज आते हैं, जिसमें कि फोन में जो नेटवर्क है वो सही तरह से नहीं आता है। ऐसी सिचुएशन में फोन के ऑपरेटर में ही प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है किसी पर्टिकुलर जगह पर नेटवर्क नहीं आता हो, जिसकी वजह से किसी यूजर्स को इस स्मार्टफोन में नेटवर्क से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम देखने को मिली। तो अब इसमें ऐसा नहीं है कि आपको सारे ही स्मार्टफोन्स में नेटवर्क इश्यूज देखने को मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि आपको इस स्मार्टफोन में किसी ऑपरेटर को लेकर जहां पर नेटवर्क नहीं आता हो प्रॉपर, वहां पर आपको नेटवर्क प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं कुछ और इश्यूज के बारे में कि फोन को लेने के बाद में आपको क्या इश्यूज आ सकते हैं। तो गाइस, फोन में कुछ माइनर से बग्स जो अपडेट आने के बाद में छोटे मोटे जो बग्स है वो कभी कभी फोन्स में आ जाते हैं, जिसकी वजह से फोन की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी खराब हो जाती है। तो गाइस, ये जो प्रॉब्लम्स है वो अपडेट के थ्रू फिक्स हो जाती है। अगर किसी अपडेट के बाद में कोई प्रॉब्लम आई है तो वो अपडेट के थ्रू फिक्स भी हो जाती है। रिसेंटली सैमसंग की कुछ स्मार्टफोन्स में रीस्टार्ट को लेकर प्रॉब्लम आई, फोन के मदरबोर्ड्स को लेकर कुछ प्रॉब्लम आई, जिसमें फोन का जो मदरबोर्ड है वो बिल्कुल से डेड हो जाता है, फोन बिल्कुल डेड हो जाता है और फोन का जो मदरबोर्ड है वो बिल्कुल खराब हो जाता है, और अगर सर्विस सेंटर पर जाते हैं तो वो बिल्कुल रिप्लेस करने के लिए बोलता है। तो ऐसी कंडीशन में ये प्रॉब्लम क्यों आती है? कभी कभी फोन को जब अपडेट मिलता है, फोन को अपडेट मिलने के तुरंत बाद आप फोन को अपडेट मत कीजिए। YouTube पर बहुत सारी वीडियोस आती है, बहुत सारे अपडेट के रिव्यूज आते हैं। इवन इस चैनल पर भी A52s के अपडेट को लेकर मैं कंटिन्यू वीडियोस अपलोड करता रहता हूं, जिसमें मैं आपको अपडेट्स का रिव्यू देता हूं। तो ऐसे में आपको हर स्मार्टफोन के अपडेट की रिव्यू वीडियोस मिल जाती है, तो आप उन वीडियोस को देखकर ही अपने फोन में अपडेट को डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, क्योंकि अपडेट में भी कुछ बग्स आते हैं। अगर आप ये स्मार्टफोन परचेस करते हैं तो सबसे पहले तो आपको किसी तरह का कोई डाउट नहीं रखना है मन में। अगर आपको फोन लेना है, डेफिनेटली आप ले सकते हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम जो है वो आपको नहीं आने वाली है, क्योंकि यहां पर ये स्मार्टफोन कंपनी आपको न्यू स्मार्टफोन दे रही है, कोई रिन्यू स्मार्टफोन नहीं दे रही है। एक कमेंट भी आया था कि इसकी प्राइस कट हुई है, तो ऐसा तो नहीं कि कंपनी ये रिन्यूड स्मार्टफोन है, रिन्यूड नहीं है, बिल्कुल न्यू स्मार्टफोन है। और अगर आपको फोन को लेने के बाद में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती भी है तो फोन में आपको 1 ईयर की वारंटी मिलती है, जिससे कि अगर किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम होता है, किसी मदरबोर्ड को लेकर या किसी भी तरह की कोई भी इश्यूज आपको आते हैं, तो 1 ईयर के अंदर आपको कंपनी उस पार्ट को बिल्कुल फ्री में रिप्लेस करके देगी। तो गाइस, यहां पर आप ये टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए कि अगर हम ये फोन परचेस करेंगे तो कोई इश्यू तो हमें नहीं आएगा। हालांकि मैंने इस स्मार्टफोन को यूज नहीं किया है, कभी मेरे पास ये स्मार्टफोन नहीं था और मैंने इस स्मार्टफोन को यूज भी नहीं किया है। तो आपको इसका जो फीडबैक है वो लेना है, जो इस स्मार्टफोन को यूज कर रहा है, क्या इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, इसमें कोई इशू तो नहीं आ रहे हैं। ये आपको उनसे ज्यादा अच्छा कोई भी नहीं बता सकता है। आप मेरा भरोसा करके भी इस स्मार्टफोन को नहीं खरीदना, क्योंकि आपको जो फीडबैक मिलेगा 100% ऑथेंटिक वो किसी इस स्मार्टफोन के यूज करने वाले यूजर से ही मिलेगा। स्नैपड्रैगन 778G चिपसेट है, काफी अच्छा चिपसेट है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। मैं जो फोन यूज कर रहा हूँ A52s, उसमें भी यही चिपसेट है और ये चिपसेट बहुत ही अच्छा चिपसेट है, बहुत ही पावरफुल परफॉर्मेंस आपको इस चिपसेट की देखने को मिल जाती है। तो गाइस, जो जितने भी ये फेक न्यूज चल रही है इस स्मार्टफोन को लेकर, उस पर आप बिल्कुल ध्यान नहीं दीजिए। अगर आपको फोन लेना है तो बिल्कुल आप फोन ले सकते हैं, लेकिन एक बार जरूर से आप कहीं किसी ऐसे पर्सन से कंफर्म कीजिएगा जो कि ये फोन खुद यूज कर रहा हो। तो गाइस, मैं आपको 100% तो नहीं बता सकता कि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आएगी इस स्मार्टफोन को लेने के बाद में, क्योंकि मैंने इस स्मार्टफोन को यूज नहीं किया है। यहां पर सुनने में आया था कि इस स्मार्टफोन में स्टार्टिंग में जब ये फोन लॉन्च हुआ था तो कुछ नेटवर्क से रिलेटेड इश्यूज आए थे। तो ये उन्हीं लोगों को आए थे जहां पर जो नेटवर्क है वो सही तरह से नहीं आता है, पर्टिकुलर किसी ऑपरेटर का। लेकिन सभी को ये जो इश्यूज है वो फेस करने को नहीं मिले थे। एक इशू आया था, फोन के फोटोज क्लिक करने के बाद में गैलरी में फोटोज नहीं आ रहे थे।
वो कंपनी ने अपडेट्स के थ्रू फिक्स कर दिया था। तो अगर आप इस तरह की फेक न्यूज़ पर ध्यान देंगे तो आप किसी भी स्मार्टफोन को परचेस नहीं कर पाएंगे। सभी फोन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है। हो सकता है आप फोन को अपडेट करने के बाद में कुछ बग्स आते हैं जिसकी वजह से फोन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उसमें कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ज्यादा लोड वाली बात नहीं है, क्योंकि कंपनी उसे अपडेट के थ्रू ही फिक्स कर देती है। तो गाइस यहाँ पर आपको किसी तरह की कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, किसी तरह का कोई लोड नहीं लेना है। फोन परचेस करना है तो डेफिनेटली फोन परचेस कर सकते हैं। कोई भी इश्यूज इन फ्यूचर अगर आपको आते हैं तो वो आपको अपडेट्स के थ्रू ही फिक्स हो जाते हैं। इसी फोन की बात नहीं है, अगर आप किसी भी फोन को परचेस करते हैं, कोई भी फोन आप अगर खरीदते हैं, उसमें अपडेट के बाद में कोई प्रॉब्लम आती है या फोन को परचेस करने के तुरंत बाद में कोई प्रॉब्लम आती है, आपको हर स्मार्टफोन की ब्रांड की एक कम्युनिटी मिलती है। जैसे सैमसंग में सैमसंग मेंबर्स की एक ऐप मिलती है जिसमें जाकर आप वहां पर अपना फीडबैक दे सकते हैं कि आपको जो स्मार्टफोन आप यूज कर रहे हैं उसमें किस तरह के इश्यूज आ रहे हैं। डेफिनेटली आपको कंपनी की तरफ से रिप्लाई जरूर मिलेगा। आपको उस इश्यूज को लेकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को फीडबैक देना है, जिससे कंपनी बहुत ही जल्दी उस पर एक्शन लेती है और उसको ठीक करने की कोशिश करती है। तो गाइस आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आगे भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव, यूजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस अगर आपको सैमसंग गैलेक्सी M52 5G में क्या स्पेसिफिकेशंस मिल रहे हैं, क्या आपको अभी इस स्मार्टफोन को खरीदना चाहिए या नहीं, क्या कौन से क्या प्रोज है, सभी कुछ मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। इस वीडियो को जरूर से चेकआउट कीजिएगा और यहां से चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस जो है वो अपलोड करते रहते हैं। सो मैं मिलता हूं आपसे किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।